तो चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। इस बैठक में हरियाणा पब्लिक प्रोक्योरमेंट कमेटी यानी कि HPPC और हरियाणा पब्लिक वर्कर्स परचेज कमेटी यानी HPWPC से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। बैठक के दौरान राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अलग अलग विभागों की परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, प्रगति और आगे की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया और कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम सैनी ने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है और इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। बैठक में यह भी कहा गया कि सार्वजनिक परियोजनाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी कार्य तय मानकों के अनुसार किए जाए ताकि जनता का सरकार पर विश्वास और मजबूत रहो। इस दौरान अधिकारियों ने विभिन्न प्रस्तावों और योजनाओं को भी बैठक में प्रस्तुत किया, जिन पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव कदम भी उठाए जाएंगे। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की। सरकार का लक्ष्य है राज्य में विकास कार्यों को तेज गति देना और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाना। चलिए बात अब पंजाब की करते हैं। तो चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारत अमेरिका संभावित ट्रेड डील, राज्य में LPG की कथित कमी और कांग्रेस नेता के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता होना चाहिए। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और इसलिए ऐसे फैसलों में राज्यों के हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और किसी भी व्यापार समझौते का असर यहां के किसानों और उद्योगों पर बढ़ सकता है, इसलिए केंद्र सरकार को ऐसे मुद्दों पर राज्यों से व्यापक चर्चा करनी चाहिए। दरअसल राज्य में LPG की कथित कमी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि लोगों को गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि यदि कहीं आपूर्ति में समस्या सामने आती है तो उसे तुरंत दूर भी किया जाएगा ताकि आम जनता को परेशानी उठानी ना पड़े। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए और बेवजह के आरोपों से बचना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता केवल राजनीतिक लाभ के लिए राज्य सरकार पर टिप्पणी करते रहते हैं। आज विधानसभा में जो इंडो US ट्रीटी हो रही है, गुप्त समझौता हो रहा है, जिसका सबसे खतरनाक प्रभाव जो पंजाब की खेतीबाड़ी पर होगा। वहां से सोया मील आएगा, वो पशुओं और मुर्गियों की खुराक के तौर पे, एनिमल फीड के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे उनका जो एवरेज जो खेत का साइज है वो 500 एकड़ है, हमारा 2.5 एकड़ है। हम उनके उत्पाद का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ कैसे जाएंगे? हमारा मक्का, हमारा कपास और नरमा ये सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। उधर से कॉटन आएगी, भारत उसको गारमेंट्स बना के उसके अमेरिका को वापस देगा तो वो टैरिफ नहीं लगाएंगे। अगर हमारे वाले कपास या नरमे से गारमेंट्स बनेंगे उस पे को टैरिफ लगाएंगे। कैसे मुकाबला कर पाएंगे? हम तो विश्व गुरु बनने वाले थे, हम विश्व शिष्य कैसे बन गए? विश्व गुरु बन रहे थे, विश्व चेले बन गए। तो मोदी जी देश को बेच रहे हैं। और ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापार करने आए थे, बाद में 200 साल राज करके गए हैं। जो पहले पता होना चाहिए था उनको। उनका तो फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहले नहीं बताया कि जो जंग है वो इतने दिन चलेगी, अपने लिए जो जरूरी वस्तुएं उनको भंडार करके रख लो। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। इस पे हम पंजाब विधानसभा में हमने जो प्रस्ताव पारित किया है इसकी निंदा का, और ऐसा नहीं होने देंगे। पंजाब जो है एग्रेरियन स्टेट है, एग्रेरियन स्टेट का कस्टोडियन होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है, जहां तक भी आवाज उठानी पड़ी हम उठाएंगे। सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब के विकास, किसानों के हितों और आम लोगों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार का फोकस रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर है। अंत में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे को गंभीरता से लेती है और किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम भी कर रही है।